जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है, इट्स कॉल्ड फंक्शन. फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Yes, sir. से यस और नो. ओके, टॉपिक इज फंक्शन. A function is a mathematical relationship is a mathematical relationship that maps each value that maps each value of a set of inputs. A function is a mathematical relationship that maps each value of a set of inputs to a single output. Input to a single output. अब ये या इसकी एक और डेफिनेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. फर्स्ट डेफिनेशन भी समझाता हूं और सेकंड भी. अ फंक्शन इज अ रूल. अ फंक्शन इज अ रूल that assign each element x in x has unique image y in y. अब ये डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक सेट x है, आपके पास एक सेट x है और एक सेट y है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेट x है और गौर कीजिएगा, ऐसे ही एक सेट y है. ठीक है. अब सेट x का हर एलिमेंट मैप होगा सेट y के साथ. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्र. आप यहां पे x की वैल्यू लेते हैं 3, यहां पुट करते हैं f ऑफ 3, तो आंसर आता है 9. यहां पे 9 आएगा. ये आपकी सेट x की वैल्यूज है, ये सेट y की वैल्यूज है. सेट x की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, सेट x की वैल्यूज को डोमेन कहेंगे, सेट y की वैल्यूज को रेंज कहेंगे. तो आपने जो सेट x की वैल्यू पुट करनी है, y का आंसर क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन है एक्स स्क्र, आपने x पुट किया 3, तो y आंसर आएगा 9. आपने x पुट किया है 7, आपके पास यहां पे आप फंक्शन में 7 पुट करें, तो 7 का स्क्वायर इट्स 49, तो आंसर आया 49. आप x पुट करें -7, -7, तो -7 का स्क्वायर भी क्या होगा, 49. आप देखें, अब फंक्शन एक रूल है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो x का हर एक यूनिक इमेज होगा y में. ये x का एक इमेज है y में. अगर आपने x 7 पुट किया तो आंसर 49 है. लेकिन अगर आपने पुट किया है -7, तब भी आंसर क्या है आपके पास, 49. तो अगर आप गौर करें तो ये जो x7 है, इसका अपना एक यूनिक इमेज है 49, -7 का अपना एक इमेज है 49. तो हर x का एक यूनिक इमेज होगा. दैट असाइन ईच एलिमेंट x इन x हैज यूनिक इमेज y इन y. तो सेट x डोमेन होगी, सेट y रेंज होगी. क्लियर हो गई यहां तक. और जो ऊपर डेफिनेशन है, जी यहां तक क्लियर है, पहले ये बताएं, इज इट क्लियर. से यस और नो, वानी एंड सालिम. Yes. ओके. अब जो ये डेफिनेशन है, इसमें क्या, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप that maps each value of set of input to a single output. अब ये देखिए, इस डेफिनेशन को भी हम कंसीडर कर लेते हैं. अगर हमने सेट x की एक इनपुट ली है, तो उसके अगेंस्ट सेट y की एक आउटपुट आएगी. इसी तरह अगर हमने सेट x की एक इनपुट ली है, उसके अगेंस्ट सेट y की एक एक यूनिक आउटपुट आएगी. 7 का इमेज 49 आएगा और -7 का इमेज भी 49 है, लेकिन 7 का अपना आंसर है और -7 का अपना आंसर है, यूनिक इमेज. क्लियर हो गया. अब यहां पे दो बातें हैं. क्या है, द सेट ऑफ
possible inputs is called, the set of possible inputs is called domain. The set of possible outputs is called range. जो सेट x की वैल्यूज होंगी, सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, इनपुट भी कह लें या सेट x कह लें, आउटपुट कह लें या सेट y कह लें। तो जो सेट x की वैल्यूज होंगी वो इनपुट होंगी और जो सेट y की वैल्यूज होंगी वो आउटपुट होंगी। The set of possible input set x is called domain and the set of possible output is called range. अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और द क्वेश्चन इज, आपके पास दो फंक्शन है, द फंक्शंस f and g आर गिवन बाय, f of x फंक्शन है 2x माइनस 10 और g of x फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ए पार्ट क्या है? इन ए पार्ट you have to find the values of f of 5 and g of 10, f of 5 and g of 10, and in B part find the values of x for f of x is equal to g of x. फर्स्ट पार्ट में आपने f of g और g of 10 फाइंड करना है, f of 5 और g of 10 फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में आपने f of x को g of x के इक्वल रखना है। ठीक है, और x की वैल्यूज फाइंड करनी। पहले तो ये बताएं आपको क्वेश्चन समझ आ गए मैंने क्या किए? जी क्वेश्चन क्लियर है? यस जी सालिम आप किधर चले गए? जी सर, मैं इधर ही हूँ सर। क्वेश्चन क्लियर? आपको फर्स्ट पार्ट में आपने f of 5 फाइंड करना और g of 10 फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट में आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, लेकिन कंडीशन है कि f of x और g of x इक्वल हो। सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द फंक्शन ऑफ f of x. f of x इज 2x माइनस 10। आपने f of 5 फाइंड करना, पुट x इज इक्वल टू 5। So, f of 5 जहां x है वहां पे 5 पुट कर दें, माइनस 10। So f of 5 is equal to 10 minus 10. So f of 5 is equal to 0. तो फंक्शन का 5 पे जो आंसर है वो 0 है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह पढ़ें कि अगर आपने इनपुट पुट की है, आपने इनपुट दी है 5 और जो आउटपुट आई है वो है 0, ये भी एक इसको पढ़ने का मेथड है। तो जो फंक्शन था आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फंक्शन था 2x माइनस 10, ये देख लें। उसने कहा मुझे एफ ऑफ फाइंड, क्वेश्चन में है कि एफ ऑफ 5 फाइंड करके दें। तो आपने x पुट किया, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, तो 2 ऑफ 5, 5 टू 10, 10 माइनस 10, 0 आंसर आ गया। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? से यस और नो? सेकंड पार्ट g ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 है और आपने g ऑफ 10 फाइंड करना, तो पुट करें, पुट x is equal to 10. So g of 10 is equal to 10 square minus 9
g of 10 is equal to 100 minus 9 and g of 10 is equal to 91. So the answer is g of 10 is 91. जी ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट है। Yes, sir. सेकंड पार्ट f of x is equal to g of x and find the value of x। अब आपको पता है कि जो f of x है जी आपने यहां लिखा है 2x minus 10 है और जो g of x है वो x square minus 9 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। x square minus 9 minus 2x plus 10 is equal to 0। x square minus 2x plus 1 is equal to 0। अब आप यहां से पेयरिंग कर लेंगे तो वैसे भी होल स्क्वायर बन रहा है x minus 1 का होल स्क्वायर। जब आपने ये लिख लिया x minus 1 का होल स्क्वायर तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो दिस वन x1 minus 1 का स्क्वायर तो यहां पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 0 का भी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जी पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। पूरा क्वेश्चन क्लियर है? से यस और नो। Yes, sir. अब आप एक्सरसाइज ओपन करें जल्दी से, शाबाश। अब आपके क्वेश्चन करने का टाइम आ गया। ठीक, पहले मैं एक दो पार्ट कर दूं। एक्सरसाइज 2E। 2E फंक्शन है आपके पास 5x plus 3। ओके, f of x, g of x है आपके पास x के माइनस 2 एंड h of x है आपके पास स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब मैं इसका एक पार्ट जो आपने करना है ये आप कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या करवाना, सिंपल से क्वेश्चन है, आपने मुझे एक पार्ट करके देना। मैं लिख के दे रहा हूं, ये भी आप करके देंगे। आपने मुझे एक सी पार्ट करके देना h of 8। आपने मुझे एक ई पार्ट मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करना है g of स्क्वायर रूट 2। आपने जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करना है g पार्ट f of 4 f of 4 प्लस g of 2 और एक पार्ट है i पार्ट g of 4 अपॉन h of 3। जल्दी से मुझे क्वेश्चंस करके दें, शाबाश, हरी अप, योर टाइम स्टार्ट नो। जीवानी आपके माशाल्लाह होमवर्क आ गया है। फर्स्ट पार्ट जो आपने किया है, फर्स्ट का आंसर बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो आपने किया है x के माइनस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सेकंड भी बिल्कुल ठीक है। एक्सलेंट बेटे, बस इक्वल का साइन बेटे लगाया करें लेफ्ट हैंड साइड पे जरूर। आपका पहला ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, साले एक्सलेंट जी, वेरी गुड। आप लोगों के दोनों क्वेश्चन, दोनों के टोटल क्वेश्चन ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड नाउ। आपने खुद क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, एक्सेलेंट। मैथमेटिक्स हमेशा मैं कहता हूँ प्रैक्टिस से आता है। मुझसे जितने क्वेश्चन करवाएंगे मेरी प्रैक्टिस और होती जाएगी। जब आप खुद करते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। द फंक्शन f of x is defined, f of x is equal to x square minus 2x, given that f of a is equal to 8, find the two possible values of 8। जी अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 2, शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करें। स्क्रीन पे शो कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, आप करें। सर मेरे पास अभी बुक ओपन नहीं हो रही है। हाँ जी, मैं तो, स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूँ, स्क्रीन पे लेकर, इसीलिए तो लेकर आ रहा हूँ, मुझे पता है ऐसा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज f of x is defined x के माइनस 2x
and given that f of a is equal to 8, find two possible values of a. बेटे जल्दी से करके दें, शाबाश। क्लास खत्म होने वाली है, इससे पहले मुझे कर दें। x के लिए आप 8 पुट करेंगे और उसे a पुट करेंगे और उसे 8 की इक्वलिटी में रखेंगे। जी वानी, एक्सेलेंट, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड वानी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फोकस सॉल्यूशन, f of x is equal to x square minus 2x. Put x is equal to a, because on the left hand side we have to find f of a. It's a square minus 2a. अब ये आपको पता है कि f of a किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, लिखा तो हुआ उसने। सो a स्क्वायर माइनस 2a को किसके इक्वल रखें? 8 के। इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब फैक्टर बनाया आप इसके, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8a स्क्वायर, 4a मल्टीप्लाई 2a इज 8a स्क्वायर, और माइनस 4a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2a। इन फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन ले लें, a माइनस 4, सेकेंड टू टर्म में से 2 कॉमन ले लें, इट्स a माइनस 4। सो a माइनस 4 ओवरऑल कॉमन ले लें, a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे, a प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, a is equal to 4 and a is equal to minus 2. These are the two values of a. Okay, simple. जी, आप क्लियर है? यस सर। एक्सेलेंट जी। नो सर ये जरा जूम आउट कीजिएगा, कंफर्म देखूं एक बार। गुड। तो यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन पे मूव करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि आपने फंक्शंस के रूट फाइंड करने हैं। जी मुझे बताया, आप रूट कैसे फाइंड करेंगे फंक्शन के? सालिम, फंक्शन के रूट कैसे फाइंड करेंगे? एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी सारा आप करेंगे, और यही आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम एंड कर देंगे। आपने फंक्शन के रूट फाइंड करने, फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। जब आपने रूट फाइंड करना है तो आपने फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करना है। सबसे सिंपल, सबसे आसान। जब भी आपने रूट फाइंड करना है, फंक्शन को किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। अब आपके पास जो ए पार्ट है वो है 10 माइनस 15x, ये आपका फंक्शन है 10 माइनस 15x। ठीक, क्या फंक्शन है? 10 माइनस 15x। जब आपने रूट फाइंड करना है तो फंक्शन को किसके इक्वल पुट करें? 0 के इक्वल पुट करें। 10 माइनस 15x इज इक्वल टू 0, माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास जो x का आंसर आएगा। अब यहां से जो आंसर आएगा आपके पास फंक्शन का, वो देखें, फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करें। सो 10 माइनस 15x इज इक्वल टू 0, माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 10 ओवर 15, सो x इज इक्वल टू 2/3। ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया? इसी तरह मैं इसका एक और पार्ट कर देता हूं आपको, वो है क्वेश्चन डी पार्ट। कहते जी ऑफ एक्स आपके पास है 114 माइनस एक्स के, इसका रूट फाइंड करना है, इक्वल टू 0 पुट करना। 114 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 114, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 114। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज एक्स इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 12।
ओके क्लियर है जी? जीवानिया सालिम क्लियर है यहाँ तक? से यस Yes. और नो, से यस और नो। Yes. सालिम चला गया, ठीक है, इधर भाग गया। चले पानी, अब आपने जो होमवर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और आपने 4 और 5 को भी अटेम्प्ट करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7 तक आपने क्वेश्चन करना है। जी वानी 7 तक क्वेश्चन करना है आपने। नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे 7 तक होमवर्क करके भेजना है, फिर मैं चेक करूंगा 7 तक। ओके बेटे वानी है? Okay. क्लियर है? सालिम 7 तक क्वेश्चन का होमवर्क है, 3 तक तो मैंने करवा दी है, 4, 5, 6, 7 की अटेम्प्ट करके आनी है आपने, ठीक है? सालिम 7 तक होमवर्क है बेटे, यस सर। 7 तक होमवर्क है, 7 क्वेश्चन तक। सर ओके सर कौन थैंक सा यू। एक्सरसाइज? ये 2E सर जो मैं भेज रहा एक्सरसाइज हूँ, 2E 2E। तुम्हारे फैसलाबाद के सिग्नल ही खत्म हो ओके गए सर बेटे। ओके।